अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, बहुत बहुत खुशामदीद हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान इंडिया की जंग तो ऑफिशियली ख़त्म हो चुकी, पर पाकिस्तान इंडिया की मीडिया अभी भी उसी गर्मा-गर्मी में जी रही है। अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है भाई, चल क्या रहा है? तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान इंडिया की जो अवाम है उनकी मीम वॉर चल पड़ी है और उनकी मीम वॉर की वीडियोज़ भी मैंने बनाई है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और वैसे भी पाकिस्तान ने इतनी मीम्स बना ली हुई हैं कि अगले 4-5 साल भी अगर जंग का माहौल बना रहा तो ये मीम्स चल जाएँगी। अच्छा। इंडिया वाले यहाँ से चाय पीकर गए या पाकिस्तान ने पार्सल करके भेजी? जो भी सूरत-ए-हाल चल रही है, उनके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएँगे। तो भई इंडिया वालों ने तो सारी बात पाकिस्तान के ऊपर डालनी होती है, सारा ज़िम्मेदार ही पाकिस्तान होता है। वहाँ हवा की कमी हो, हवा ज़्यादा हो, तूफ़ान लगे, आँधी लगे, ज़लज़ला है, कुछ भी आए, ज़िम्मेदार कौन? पाकिस्तान। और देखिए देश में जो ये गर्मी का अटैक हुआ है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो भाई सुना आपने, गर्मी ज़्यादा का ज़िम्मेदार भी कौन? पाकिस्तान। कल को उनकी आबादी और भी बढ़ गई तो उनका ज़िम्मेदार कौन? एक तो भाई एक बात समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान इंडिया की मीडिया आपस में लगी हुई है। अवाम सोशल मीडिया पे टिकटॉक, मीम्स बनाने इसमें लगी हुई है। हर किसी ने अपने अल्फाज़ों की बौछार की हुई है। एक तो गोबरा आर्या की बातें सुनो तो लगता है कि सुबह बस नींद से उठे और हमें ज़िंदगी को ज़िंदगी बोलना पड़ेगा। और यहाँ मंसूर अली खान की बातें सुनो तो लगता है कि बस ताजमहल पे जिए भुट्टो लिख दिया गया। वो सब तो अपनी जगह, पर अब मुबश्शिर लुकमान का बयान और उसकी बातें सुनो, उनका लेवल चेक करो। भाई मैं तो चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के जरिए उलमाए दीन से मैं एक सवाल पूछूं कि अगर हम इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाजत है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाजत? ये क्या है? भाई कोई उसको बताए, एक तो तुम्हारा पहले ही एक पाँव कब्र में है, ऊपर से अपने लोंडिया बनाने का शौक पाल रखा है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। लोगों के छतों से सरों से ड्रोन क्रॉस हो रहे हो, इस साहब की ठरकी खत्म नहीं हो रही भाई। लेवल है बंदे का भाई, लेवल है। देखो हमारे पास ऐसी आवाम भी पाई जाती है। अगर स्टार्ट की बात की जाए तो सबसे पहले मसला बना पानी। पानी बंद करने से कहानी हुई स्टार्ट। और यहाँ पर भी पाकिस्तान और इंडिया की पानी को लेकर भी मीम्स की कोई कसर, कोई कमी नहीं छोड़ी। वैसे यार मैं एक चीज सोच रहा था कि इंडिया वालों ने पाकिस्तानियों का पानी बंद कर दिया है, लेकिन सोचने की बात ये इतने पानी का ये करेंगे क्या, क्योंकि इनको तो गाँव मूत्र ही पीना है ना। हे, पानी आए ना आए, मीम और टिकटॉक की वीडियो तो आएगी ही आएगी। अच्छा। इंडिया पानी खोलो, मुझे बर्तन धोने हैं। इंडिया पानी खोलो, मुझे नहाना है। और वहाँ इंडिया वाले साइड पे भी उधर की आवाम अपनी सरकार को लगी हुई थी कि इंडिया पानी खोलो, हानिया आमिर को प्यास लगी है। इस मस्ती मजाक के दौरान ये बात तब बिगड़ी जब रात है और रात इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। देखा कि भाई इंडिया ने पाकिस्तान की 9 साइट्स पर अटैक कर दिया। इंडिया के न्यूज़ चैनल पे देखा कि पाकिस्तान पर कब्जा हो चुका। कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाक सेना का सरेंडर। और ऐसे साउंड इफेक्ट लगाए हुए थे, सायरन, लाल बत्तियां जल रही हैं और मतलब बड़ी इमरजेंसी लागू हुई थी इंडिया के अंदर और इंडिया के चैनल्स पर। जब इतना कुछ चल रहा था तो किसी ने ट्रम्प भाई, आई मीन मिस्टर ट्रम्प को किसी ने उठाया और बोला उठो भाई, कुछ बोलो, कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करो, लोग क्या कहेंगे। They've been fighting for a long time, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. भाई इसको कोई बताओ, हमें अभी जो है ना बनते हुए सेंचुरी नहीं हुई। और भाई यहाँ के लोग तो इतने ज़हीन है कि ड्रोन उठाकर OLX पर सेल करने बैठ गए। कभी पता चलता था कि ड्रोन जो है 125 पर कोई उठा के ले गया। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, इधर कोई ड्रोन गिरा है और वो कह रहे हैं कोई लड़का 125 पे उठा के भागा है। तो अभी तक की ताज़ा तरीन इत्तलात। और कभी पता चला कि मुन्ना कबाड़िया जो है वो ड्रोन उठा के अपनी कबाड़ में बेच रहा है। लोया लैलन बेच लो, सुक्कियां रोटियां बेच लो, पिस्तल सिल्वर टीन डब्बा बेच लो, रद्दी किताबां बेच लो, अड्डे वालियां जुत्तियां, जॉगर बूट बेच लो, पानी वाले पैप। और कुछ लोगों ने तो भाई उन्होंने शिकार किए हैं ड्रोन्स के। इंडिया ने कहा कि हमने F-16 गिराए हैं और पाकिस्तान ने कहा कि हमने 5 राफेल गिराए हैं। पर इंटरनेशनल न्यूज़ के मुताबिक अगर देखा जाए तो राफेल गिरने की बात आ रही थी और कहीं भी F-16 की बात नहीं थी।
अरे तो क्या करूं, नहाऊं? दोनों तरफ से कोई मान ही नहीं रहा था कि हमारा नुकसान, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लगी नहीं। मेरे को लगा ही नहीं मैन, लगा ही नहीं बोल। इतना कंफ्यूजन चल रहा था कि समझ ही नहीं रहा था कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, कौन चाह क्या रहा है। जब ये मामला न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाने लगा तब जाके किसी ने जाके उठाया, चाचू ट्रम्प उठो, डोनाल्ड भाई क्या हो रहा है, मामला खराब होते जा रहे हैं और कुछ करो इनका। अगर आपस में फट गए तो ये जो कर्जा दोनों को दिया हुआ है वो वापस कैसे आएगा भाई। तब जाके मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प का ट्वीट आया और दोनों मुल्क की सुलह कराने में लग गया। सीज़फायर लगते ही लोग फिर से शुरू हो गए, सोशल मीडिया पे फिर हड़बड़ी मच गई, लोगों ने एक दूसरे को तड़ियां करवाना शुरू कर दी और फिर से सोशल मीडिया और मीडिया हरा भरा हो गया। कहा था ना कि टाइम से पाकिस्तानी ड्रामास डाउनलोड कर लो। अब क्या हुआ है कि इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामास बैन हो गए। अब क्या करोगे तुम लोग? हमारी तो तुम लोग सुनते नहीं हो, क्या देखोगे? गोपी बहू या ये? समझ में नहीं आ रही हम पाकिस्तानी कब किसी चीज को सीरियस लेंगे। इंडिया ने जंग की धमकी दी है हमें और हम के मजाक उड़ाई जा रहे हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आपको क्या लगता है कि सिर्फ धमकी है ये? जी नहीं, इंडिया से अभी खबर आई है कि उन्होंने हमले की तैयारी स्टार्ट कर दी है। तैयारी क्या, उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट लिख ली है और तो उन्होंने कास्टिंग भी कर ली है। और इस बार हीरो अक्षय कुमार तो नहीं है, नहीं 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 नहीं, इतना लाइट सीन नहीं है। इस बार हीरोइन होगी और वो होगी कंगना रनावत। और इस बार उनका इरादा है कि पाकिस्तान को ना नक्शे से मिटा देंगे। जी हाँ, जो पाकिस्तानी तैयार हो जाओ, तैयारी अपनी कर लो, ठीक है ना? अम्मा एक अच्छी से चाय तो बना देना। इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान डर के अमेरिका के पास भागा, जबकि पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया डर के अमेरिका के पास भागा। इन सारे मामलात में एक बात तो होती रही, इंडिया में इंडिया की अवाम खुश, पाकिस्तान में पाकिस्तान की अवाम खुश। आर यू कॉमेडी भी? बाकी यार हमने अपनी जिंदगी में सब कुछ देख लिया, कोविड देख लिया, जंग देख ली, जल्जले, तूफान, आंधियां, सब कुछ देख लिया। अब इतना कुछ देखने के बाद हमारे पास बातें करने के लिए बहुत कुछ है, अपनी आने वाली जनरेशन को बताने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा। तो अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।